हेलो गाइस, दिस इज शिवान शर्मा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक्सरसाइज 3.6 हमारी स्टार्ट हो गई थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूनिट की, रिड्यूसिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस हमें मिलेंगी उनको सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब आपको रिड्यूस करना पड़ेगा इन पेयर्स को ताकि ये सिंपल फॉर्मेट में आ जाए, और उन सिंपल फॉर्मेट में आने के बाद हम इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा के इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लें। ये रिड्यूसिंग पेयर कब लगना है? जब आपके x और y यानी कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपके ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके अगर अपॉन में गिवन है, ये आपके डिनोमिनेटर में है, ये अगर आपके डिनोमिनेटर में गिवन है तो आपको ये रिड्यूसिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला प्रोसेस लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रूट का x अगर ऊपर की साइड होता, जैसे कि ये 2√x होता प्लस 3√y होता, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड लगाते और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते। पर जैसे ही ये अपॉन में आ जाते हैं हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम पहले इन्हें रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के बाद हम इनको सिंपल फॉर्मेट में बनाने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट में टोटल 8 पार्ट्स हैं, उसमें से सेकेंड पार्ट में हम आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 2 अपॉन में रूट एक्स प्लस 3 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है हमारी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। देन हमारी सेकेंड इक्वेशन हमें ये गिवन है 4 अपॉन में रूट एक्स माइनस 9 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड आपको हमेशा की तरह एक्स और वाई ही करने हैं, ये दोनों वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। बस बात इतनी है, इस बार अपॉन में है ये वैल्यूज, तो इनको रिड्यूस करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपन को बस सबसे पहले याद रखना है कि x और y अगर हमारे वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे आ गए हैं अपॉन में, तब हमें ये वाला प्रोसेस लगाना है। अब ये पूरे प्रोसेस को आप अच्छे से सुनना, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करोगे तो 100% आप कोई सा क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे पेपर में। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उस तरीके पर फोकस करना, और उसी प्रोसेस के हिसाब से चलोगे तो हर एक क्वेश्चन सही आएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। इसको पहले किस वे में अरेंज करना है, देखो 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। मैंने कुछ भी नहीं करा क्वेश्चन में, ऊपर आप 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 2 आ जाएगा, और रूट एक्स ऐसा कैसा। ठीक है, आप बस इस फॉर्मेट को याद रखना कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि फिर आपका कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को भी मैं यहां पे लिख लेता हूं 4 इंटू 1 अपॉन में रूट एक्स -9 इंटू 1 अपॉन में रूट वाई। मैंने ऐसा क्यों किया है, ये इंटू 1 क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो मैंने ऐसा क्यों किया है? ताकि मैं इस पूरी वैल्यू को, ये जो अपॉन में आ रही है, इसको मैं रिप्लेस कर सकूं। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू होना बहुत कंपलसरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके पास रूट है और इसके पास रूट नहीं है, तब हम नहीं कर सकते इसको सॉल्व। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि किसी एक के पास रूट है और एक के पास नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन आए। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे कि दोनों के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर होता है इधर नीचे तो उसको भी अपन आगे लिख देते, जैसे ये 2 इंटू लिख रखा है ना हमने, ऐसे नीचे भी वो नंबर आगे लिखा हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें आपका ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे जो भी आपकी x की वैल्यू है, अगर वो रूट में है तो रूट के साथ, और अगर वो नॉर्मल अकेला x दिया होता तो सिर्फ नॉर्मल x लिखा होता, तो 1 अपॉन एक्स को मानते फिर अपन। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको एक स्टेप में कन्वर्ट कर लिया। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखी है हमने, इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिखी है ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ से आपकी सेकेंड स्टेप क्या होगी कि आपको ये 1 अपॉन रूट एक्स जो है इसको आप मानोगे एक इक्वल। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एक इक्वल ही मानना है, A B C D E F G H जो आपका मन करे आप वो अल्फ़ाबेट ले सकते हो। ठीक है, 1 अपॉन रूट वाई जो है उसको आप B मानोगे। ये लेट करके लिख देना, लेट A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स एंड B इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई। ऐसा क्यों किया है हमने? ताकि ये जो हमारा रूट में पार्ट अपॉन में आ रहा है ये पार्ट हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि अब इसके हिसाब से हमारी इक्वेशन कैसी हो गई है 2 इंटू
ये 1/√x को हम रिप्लेस करेंगे a से, प्लस 3 इंटू 1/√y को हम रिप्लेस करेंगे b से, इज इक्वल टू 2। और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसमें 4 इंटू 1/√x की जगह पे वापस a, माइनस 9 इंटू 1/√y की जगह पे b इज इक्वल टू -1। हमने इसको a के इक्वल मान के और सेकेंड जो हमारा 1/√y है उसको b के इक्वल मान के इन इक्वेशंस को रिड्यूस कर लिया है। और अब ये इतने सिंपल फॉर्मेट में आ गई हैं कि हम इनमें आराम से एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं जो हमने प्रीवियसली सीखा है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और वहां से हम अब ये जो दो इक्वेशन आई हैं इनकी हेल्प से हम पहले फाइंड करेंगे a और b। ठीक है, अब हमारा मेन मोटिव है कि हम ये a और b को फाइंड करके लाएं। जब आपके a और b निकल आएंगे, आप उनको लाके इस पॉइंट पे रखोगे तो आपके x और y भी निकल आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम इस वाली पूरी दोनों इक्वेशनों में। तो ये हमारे पास है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये बीच के इंटू साइन जो है मैं ये हटा रहा हूं, ये है एक्चुअली 2a मतलब कि 2 इंटू a ही है। यहां पे 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई सा एक जो वेरिएबल होता है उसको पिक करते हैं और उसके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो दोनों जगह सेम बनाते हैं। ये हमने एलिमिनेशन मेथड में सीखा था। जैसे कि यहाँ पे 9b है माइनस का, और यहाँ पे अगर हमने 9b प्लस का बना लिया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड में, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। तो इसको 9b बनाने के लिए अपन को पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 3 से 9 हो जाएगा और 9b प्लस का आ जाएगा, और 9b हमारे पास दूसरी इक्वेशन में माइनस का गिवन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा पार्ट। ठीक है, तो लेकिन इस 3 का इंटू पूरी इक्वेशन में होगा, ये बात याद रखना। सिर्फ इधर इंटू करके 9b मत कर देना, 3 का मल्टीप्लाई तीनों में करना है, इक्वल्स टू के उस साइड भी दोनों में और इक्वल्स टू के इस साइड इसमें 2 में भी। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आया 6a प्लस 3 3 से 9b, जो हमें बनाना था वो हमने बना लिया है, और 3 2 6 इक्वल्स टू के इस साइड। ये बाकी के दो जैसे आए आने दो, हमारा मेन मोटिव था ये 9b बनाना, क्योंकि हमारी जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हमारे पास जो b वाला पार्ट है उसके आगे 9 है न्यूमेरिकल वैल्यू, ताकि हम एलिमिनेट कर पाएं। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं वापस। एक है हमारी 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 6। 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद आई थी हमारी ये एक इक्वेशन हुई हमारी, और एक और इक्वेशन थी हमारी, रीचेक कर लेते हैं हम, 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये हमारी दोनों इक्वेशंस हैं। यहां पे मैं वो और लिख देता हूं, मैंने 1/√x को a माना था और 1/√y को b माना था। ठीक है, अब मेरा मोटिव है मैं a और b फाइंड करके लाके यहां पे पुट कर दूं ताकि मेरे x और y निकल आए फिर। ठीक है, अब हम एलिमिनेशन प्रोसेस लगाते हैं। इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखेंगे हम, ये हमने सीखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ऊपर लिखी, सेकंड इक्वेशन उसके जस्ट नीचे बैठा दी हमने। अब मैंने आपको बताया था साइन कब चेंज किए जाते हैं, जब आपका ये जो वेरिएबल आप कैंसिल कर रहे हो, अगर इन दोनों के पास सेम साइन होते हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड में साइन को चेंज करते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास एक प्लस और एक माइनस पहले से ही अवेलेबल है, तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला पार्ट, और यहाँ पे 6a बचेगा आपका, और ये प्लस का 4a आप नीचे ऐड हो जाएगा 6a में, इक्वल्स टू में यहाँ पे आपका +6 बचेगा, और -1 आपका जो इक्वल्स टू के साइड बचा हुआ है वो यहाँ पे 6 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपका आया 6 और 4 10a। 10a इज इक्वल्स टू 6 में से आपके एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपके 5 बचे। a की वैल्यू आपकी आ गई है 5/10। ये 10 जो इधर मल्टीप्लाई में था उधर आके डिवाइड में आ गया है। 5 से 10 कैंसिल कर लिया हमने, 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो a की वैल्यू जो है हमारी आ गई है 1/2। इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अब हम b निकाल लेते हैं। b निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस a की वैल्यू जो है
ऊपर इनमें से दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन है पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम पुट कर देते हैं 6 इंटू ए की जगह पे हमने रखा 1/2 प्लस 9b इज इक्वल टू 6। ये 6 से 2 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 3 प्लस 9b इज इक्वल टू 6। 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 6 से। हम अल्फाबेट वाला जो पार्ट होता है उसको एक साइड छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो पहले ये 3 उधर जाएगा, 6 में से सब्ट्रैक्ट हुआ ये 3, तो 9b इज इक्वल टू 3 बचेगा आपके पास। देन ये जो 9 मल्टीप्लाई में है ये उधर जाके डिवाइड में पहुंचेगा, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 1 टाइम्स और 3 टाइम्स, यानी यहां से आपकी b की वैल्यू जो है वो आ गई है 1/3। क्लियर होगा मेरे हिसाब से ये a और b वाला पार्ट। एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल है, ये हम पहले भी कर चुके हैं और बहुत सिंपल प्रोसेस लगा है, तभी तो हमने इसको रिड्यूस करा ताकि ये सिंपल पड़े हमारा एलिमिनेशन। वहां पे अगर वो √x और √y होते वो भी डिनोमिनेटर में तो बहुत दिक्कत आती। अब यही a और b की वैल्यू ले जाके हमें इन इक्वेशंस में रखना है। ये इक्वेशंस नहीं है हमारी, मतलब यहाँ पे जो हमने माना था 1/√x इज इक्वल टू a और 1/√y इज इक्वल टू b, उसमें ले जाके सब्सिट्यूट करेंगे a और b को और x और y निकालेंगे। ठीक है, इतना पार्ट मैं यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे बंद कर रहा हूँ कि ये हमने एलिमिनेशन वाला पार्ट कर लिया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड पेन से कर देता हूँ बाकी का पार्ट। तो a इज इक्वल टू 1/√x है, a की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, एरो बना रहा हूँ मैं, यहीं पे पूरी a की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो a की जगह पे मैंने 1/2 लिखा इज इक्वल टू 1/√x। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √x को 1 में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इज इक्वल टू ये 2 का 1 में मल्टीप्लाई इस साइड हो गया, √x इज इक्वल टू 2 आ गया। देन x इज इक्वल टू ये रूट जो है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 2 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। ये प्रोसेस हमें पता है किस तरीके से रूट या फिर क्यूब रूट होता है, तो वो उस साइड जाता है तो स्क्वायर या क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से आपकी x की वैल्यू जो है वो आ गई है 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब b वाला पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। b इज इक्वल टू 1/√y माना था हमने, देन b की वैल्यू हमारी है 1/3 इज इक्वल टू 1/√y। √y को 1 में मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने फिर से यहाँ पे, √y का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, सेम 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें ये मिला। तो यहां से y इज इक्वल टू ये रूट वापस उधर जाएगा तो 3 पे स्क्वायर बन जाएगा और आपकी y की वैल्यू जो है 9 आ जाएगी यहां से। तो जो आपको x और y फाइंड करने थे वो आपके 4 और y की वैल्यू 9 आ चुकी है। क्लियर है ये वाला पार्ट? ये आपके आंसर होंगे, यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म होगा। आप a और b निकाल के मत छोड़ आना। x और y फाइंड करने के लिए क्वेश्चन था, उसके लिए हमने ये रिड्यूस वाला पार्ट लगाया है। एक बार और मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। 2 इक्वेशन मिलेंगे आपको इस पूरी यूनिट में, आपको 2 इक्वेशन ही मिली हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल की बात जब भी होती है तो वो 2 इक्वेशंस देते हैं सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान के हम इन्हें यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद हम इन्हें रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए मैंने प्रोसेस बताया है कि आप ये जो नीचे रूट वाला पार्ट है, पहले तो ये दोनों जगह सेम होना चाहिए, सेम ये जो b वाला पार्ट हम मानेंगे वो भी दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें जो ऊपर न्यूमेरिकल पार्ट है उसको आप अलग साइड में हटा के और 1 ऊपर एक्स्ट्रा लिख के नीचे अपॉन वाला जो पार्ट है उसको लिखना, क्योंकि ये 2 इंटू 1/√x 2/√x ही है। आपने क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं करे हैं, बस अपन इस वाले पार्ट को रिप्लेस करेंगे, इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 अवेलेबल है इसके पास, लेकिन यहाँ पे 4 है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज नंबर की जो होने के चक्कर में हम इस पूरी वैल्यू को a नहीं मान सकते, क्योंकि अपन 2/√x को a मानते तो यहाँ पे 2/√x हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो 1/√x को हम a मानेंगे।
सेम यहाँ पे भी 1/√x के फॉर्मेट में हमने इसको लिख रखा है, 4 हमने आगे मल्टीप्लाई में लिख दिया है। सेम 3 इंटू 1/√y और 9 इंटू 1/√y, ताकि हमने ये a और b जो हमने माने थे उससे हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया है। इस रिड्यूस करने के बाद हमारे पास एलिमिनेशन मेथड का प्रोसेस है। तो हमने एक वेरिएबल को सेम बनाया दोनों इक्वेशन में, तो ये 9b नेगेटिव था हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 9b पॉजिटिव बना लिया, जिसके वजह से हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे अगली स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये b वाला पार्ट एलिमिनेट करके a की वैल्यू 1/2 निकाल ली, और फिर इस a की वैल्यू 1/2 को हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो हमारी b की वैल्यू 1/3 आ गई। दोनों a और b आने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में 1/√x इज इक्वल टू a और 1/√y इज इक्वल टू b माना था रिड्यूस करते समय, उधर ले जाके a और b को हम सब्सिट्यूट करेंगे। a की जगह पे 1/2 रखा, b की जगह पे 1/3 रखा, और दोनों को सब्सिट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट को इक्वल टू के उस साइड लाके स्क्वायर चढ़ा के हमने x की वैल्यू 4 फाइंड करी एंड y की वैल्यू हमारी 9 आई यहाँ से। तो x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, जो हमें फाइंड करना था x एंड y, वो हमारे आ चुके हैं। किस प्रोसेस से? रिड्यूस करा है हमने लीनियर इक्वेशंस को, साथ में एलिमिनेशन मेथड भी लगाया है। इस पॉइंट पे आप या तो यहाँ से जब आपकी दो इक्वेशन आ जाए, या तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, या सब्सटीट्यूशन, या क्रॉस मल्टीप्लाई। जो तीनों मेथड में से आप जिस मेथड में माहिर हो आप वो यूज़ करना। यहाँ कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको क्या करना है। मेन जो स्टार्टिंग का रिड्यूशन वाला पार्ट है ना, जो रिडक्शन वाला, उस पार्ट में आपको सेम जाना है जो मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ एलिमिनेशन मेथड को, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सिंपल पड़ता है। आप सब्सटीट्यूशन पे भी जा सकते हो, क्योंकि सब्सटीट्यूट करने में हो सकता है, देखो यहाँ पे बड़ी इक्वेशन है तो ये 6 उधर जाएगा और सब्सटीट्यूट करोगे तो वैल्यू बड़ी सब्सटीट्यूट होगी, तो आपको मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो कोशिश करना कि आप एलिमिनेशन मेथड पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उससे सारे क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सब्सटीट्यूशन ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप उनसे भी कर सकते हो। इस पॉइंट पे आपके लिए पूरी फ्रीडम है, आप कोई से भी तीनों में से एक मेथड में से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मेन मोटिव है एक्स और वाई फाइंड करने का। अब आप उस तक कैसे भी पहुंचो, बस रिड्यूस वाला जो पार्ट है उस पर फोकस करना, वो हमारा मेन पार्ट है 3.6 एक्सरसाइज का। ठीक है, उसके पहले हम ये सब तो वैसे ही पढ़ चुके हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आपका इस क्वेश्चन में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।